दोस्त तो हर किसी के होते हैं, दोस्त भला किनके नहीं होते। हर किसी को दोस्ती बहुत अच्छी लगती है और बचपन से ही हर किसी के कोई ना कोई दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। हर बच्चे का कोई ना कोई दोस्त होता है। हमारे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होंगे। आज की कहानी भी दोस्ती पर है। तीन दोस्त, तीनों एक साथ बड़े होते हैं और बड़े होकर क्या क्या करते हैं ये इस कहानी में सुनने को मिलेगी। कहानी बहुत मज़ेदार है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मुकेश, राजेश और दिनेश तीन दोस्त थे। तीनों बचपन से एक साथ थे। तीनों साथ साथ ही बड़े हो रहे थे। तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता था। मुकेश, राजेश और दिनेश तीनों एक साथ खेलते। अगर कभी मूवी का प्लान बनता तो सभी एक साथ टीवी देखते। मूवी मतलब अगर बच्चे थे तो कार्टून्स वगैरह या कोई सीरियल देखना पसंद करते थे सुपर हीरो के। तो जब भी वैसा प्लान बनता तो तीनों एक साथ मिलकर टीवी देखते। तीनों को जब भूख लगती, अगर खेल कर थक जाते और उन्हें भूख लगती तो वो जाकर साथ में खाना खाते। किसी के भी घर खाते थे, मतलब कभी मुकेश के घर, कभी राजेश के घर, कभी दिनेश के घर। उन तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी। तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। तीनों को बहुत मज़ा आ रहा था। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। वो तीनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मुकेश, राजेश और दिनेश अब क्योंकि बड़े हो रहे थे, जाहिर सी बात है उनकी शैतानियाँ भी थोड़ी बड़ी होंगी और अब समझदारी भी उनमें आएगी। एक दिन की बात है, मुकेश, राजेश और दिनेश खेल रहे थे कि तभी राजेश और दिनेश में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। दोस्ती की कहानी में झगड़ा और लड़ाई की बातें अच्छी नहीं लगती ना, मतलब लड़ाई झगड़े की बातें अच्छी नहीं लगती ना। मुझे भी कहते हुए अच्छी नहीं लग रही, लेकिन कहानी बहुत मज़ेदार है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब वो तीनों एक साथ एक दिन खेल रहे थे तो राजेश और दिनेश के बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। मुकेश उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, लड़ाई क्यों कर रहे हो। लेकिन राजेश और दिनेश मुकेश की बात नहीं सुन रहे थे। मुकेश उन्हें समझा रहा था कि लड़ाई करनी बुरी बात है, तुम लोग क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हो। मुकेश उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम तीनों साथ में पले बढ़े हैं, मतलब एक साथ बड़े हुए हैं, खेलते हुए, एक साथ हम टीवी देखते, एक साथ खाना खाते, एक साथ सोते हैं। तुम लोग ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो। मुकेश उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि लड़ाई मत करो, हम सभी दोस्त हैं। लेकिन राजेश और दिनेश मुकेश की एक भी बात नहीं सुन रहे थे। वो मुकेश की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। राजेश और दिनेश बिल्कुल जिद पे अड़े थे कि नहीं, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मुकेश उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजेश और दिनेश मुकेश की बात नहीं मान रहे थे। मुकेश उन्हें समझाकर हार जाता है और फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते। उस लड़ाई के बाद मुकेश दिनेश और राजेश को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हम सभी दोस्त हैं, ऐसे मत करो, हम लोग मतलब साथ में रहेंगे, हम लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी थी, तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो। वो उन दोनों को मिलाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन हमेशा वो नाकामयाब रहता। हालांकि मुकेश की दोस्ती अभी भी उन दोनों के साथ थी। मुकेश अगर राजेश के साथ होता तो दिनेश उन लोगों के साथ नहीं होता, और अगर मुकेश दिनेश के साथ होता तो राजेश उन लोगों के पास नहीं होता, मतलब उन लोगों के साथ नहीं होता। अब ये दोस्ती ऐसे ही चलने लगी थी। मुकेश, राजेश और दिनेश धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब तीनों मतलब काफी बड़े हो चुके थे, अपने अपने काम पे भी लग चुके थे। हर कोई चाहता है ना बड़े होने के बाद कुछ स्टेबल जॉब्स कर ले या कोई अच्छी सी नौकरी जिसमें करियर बन जाए, स्टेबल हो जाए, जिंदगी स्टेबल हो जाए, अपनी लाइफ स्टेबल हो जाए। सभी की सोच ऐसी ही होती है। वो तीनों भी अपनी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए शहर निकल पड़े थे। मुकेश तो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उसने इन दिनों काफ़ी तरक्की कर ली थी। वो जहाँ रहता था वहीं पे उसने कुछ फ्लैट्स भी खरीद लिए थे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था।
इधर राजेश और दिनेश का बुरा हाल था। राजेश डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था क्योंकि जॉब ना मिलने की वजह से उसे मतलब उसके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं थी, पढ़ाई की अच्छी डिग्री नहीं थी, तो वो एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। राजेश डिलीवरी बॉय का काम करने लगा और दिनेश को भी क्योंकि काम की तलाश थी, वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन की बात है, क्योंकि कहानी दोस्ती की है, तो दोस्त भला आपस में कैसे दूर रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे दूर रह सकते हैं। कहानी में भी यही होता है। एक दिन की बात है, राजेश जब एक दिन खाना डिलीवरी करने जाने वाला था, तो वो जिस एड्रेस पे जाने वाला था, जिस पते पर जाने वाला था, वो पता किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त मुकेश का था। राजेश जब उस पते पर जाता है तो वहाँ मुकेश को पाकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि मुकेश राजेश को जानता था, वो दोनों बचपन से दोस्त थे। मुकेश भी राजेश को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और मुकेश राजेश को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वो अपने घर में उसके साथ थोड़ी देर बातें करता है और खाना खाता है। कुछ देर तक बातें करने के बाद राजेश को क्योंकि और भी जगह डिलीवरी करने जाना था, तो मुकेश से कहता है कि मुझे और भी जगह पे काम है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। फिर राजेश मुकेश से मिलकर वहाँ से चला जाता है। अभी इधर दिनेश काम की तलाश में था। दिनेश को भी आए दिन इधर उधर भटकना पड़ रहा था काम की तलाश में। एक दिन वह काम के लिए एक जगह पर जाता है। मुकेश के पते पर, मतलब मुकेश का दरवाजा खटखटाता है काम की तलाश में। उसे नहीं पता था कि वहाँ पर उसका दोस्त मुकेश रहता है। वो जब वहाँ पे जाता है तो अपने दोस्त मुकेश को पाकर खुश हो जाता है। लेकिन जब मुकेश दिनेश से कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे, तो दिनेश अपनी सच्चाई बताने में थोड़ा घबराता है। लेकिन क्योंकि मुकेश उसके बचपन का दोस्त था, तो उसे सच बताने में झिझकता नहीं है। फिर दिनेश मुकेश को अपनी सच्चाई बताता है कि मैं काम की तलाश पे इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे एक जॉब की तलाश है। ये सब सुनकर मुकेश, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त था, मुकेश को अच्छा नहीं लगता और उसे अंदर बुलाता है और उससे बातें करता है। फिर जैसे राजेश का दोस्त था, दिनेश भी उसका दोस्त था, तो दिनेश के साथ बातें करता है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। और दिनेश कहता है कि मुकेश, अब मुझे जाना होगा, मुझे काम की तलाश है, मुझे कोई ना कोई जॉब ढूंढना पड़ेगा। फिर दिनेश भी वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक राजेश और दिनेश दोनों मुकेश से मिलते रहते हैं। आए दिन वो दोनों मिलते रहते हैं। मुकेश ने अभी तक एक दूसरे को, मतलब उन दोनों को बताया नहीं था कि राजेश भी यहाँ पे आता है मुझसे मिलने और दिनेश भी आ रहा है। मतलब राजेश को ये नहीं बताया था कि दिनेश मुझसे मिलने आता है, और दिनेश को ये नहीं पता चलने दिया था कि राजेश उससे मिलने आ रहा है, और तीनों एक ही शहर में है। अब एक दिन की बात है, मुकेश अपने दोस्तों की हालत नहीं देख पा रहा था। मतलब उनकी हालत थोड़ी बुरी थी। एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था और एक काम की तलाश में था। मुकेश एक दिन राजेश से कहता है, क्यों ना तुम मेरी फ्लैट पे रहो, मैंने यहाँ पे फ्लैट ले रखा है, तुम मेरे फ्लैट पे ही रहो, और जब तक कोई अच्छी जॉब ना मिल जाए तब तक तुम यहाँ रह सकते हो, और फिर अच्छा सा जॉब ढूंढो, डिलीवरी बॉय का काम कब तक करोगे। राजेश कहता है, लेकिन मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँ। मुकेश उससे समझाता है कि कोशिश करो, शायद तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। फिर मुकेश ले जाकर राजेश को अपना घर दिखाता है, अपना फ्लैट दिखाता है और कहता है, देखो ये मेरा फ्लैट है, तुम यहाँ पे आसानी से, मतलब आराम से रह सकते हो। राजेश को बहुत अच्छा लगता है वो घर देखकर। राजेश भी खुश होता है कि उसका दोस्त उसका साथ दे रहा है, वो फिर वहाँ रहने लग जाता है। इधर मुकेश फिर दिनेश से एक दिन मिलता है और दिनेश को भी कहता है, क्योंकि उसके पास 2-3 फ्लैट थे, तो मुकेश दिनेश से कहता है, दिनेश तुम्हें जब तक कोई काम नहीं मिल जाता, तुम मेरे फ्लैट पे, मेरे घर पे रह सकते हो, तुम्हें जितने दिन चाहिए उतने दिन तुम मेरे घर पे रह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। मुकेश दिनेश के साथ अपना घर उसे दिखा रहा होता है। दिनेश उसके घर में बहुत खुश होता है। आए दिन मुकेश राजेश और दिनेश के साथ एक एक करके टाइम स्पेंड करता। कभी कभार तो राजेश और दिनेश मुकेश के घर पे आ जाते, मतलब वो दोनों मुकेश के फ्लैट पे रहते थे ना, अलग अलग घरों पे, और ये बात उन दोनों को नहीं पता थी कि राजेश भी यहाँ पे है और दिनेश भी यहाँ पे है। मतलब दिनेश को ये नहीं पता थी कि राजेश यहाँ पे है, और राजेश को ये नहीं पता थी कि दिनेश यहाँ पे है। तो जब भी मौका मिलता
हालांकि मुकेश इस बात का ध्यान रखता कि दोनों आपस में मिले नहीं। कभी मुकेश राजेश से मिलता, कभी दिनेश से। एक दिन की बात है, वो दोनों कहीं बाहर जाने वाले थे। मुकेश से बातें करते हैं कि काफी दिन हो गए हमें इस शहर में, हम तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना हम कहीं घूमने चले जाए। ये बात सुनकर मुकेश को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि दोनों एक साथ कह रहे थे। मुकेश एक को टाल देता है और राजेश को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा, और दिनेश से कहता है मैं तुम्हारे साथ अगले दिन घूमने चलूंगा। दिनेश क्योंकि अपने जॉब की तलाश कर रहा था, वो अपने काम के सिलसिले में इधर उधर जा रहा था। वो इधर उधर जाते रहता था आए दिन, तो उसे अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना था। दिनेश कहता है ठीक है मैं अपने काम के सिलसिले में आज बाहर जा रहा हूँ, हम कल चलेंगे। फिर मुकेश और राजेश घूमने निकल जाते हैं। मुकेश और राजेश घूमते हैं, खूब मजे करते हैं, बाहर खूब एंजॉय करते हैं, एक साथ मिलकर बहुत धमाल चौकड़ी मचाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। शाम को जब मुकेश राजेश के साथ घूमकर आता है, वो दोनों काफी थक चुके थे, अंधेरा भी हो रखा था। मुकेश जब अपनी सोसाइटी पहुंच चुका था तो राजेश को कहता है, मतलब उसे कहता है भाई मैं बहुत थक चुका हूँ, अब तुम भी जाकर सो जाओ और मैं भी जाकर सो जाता हूँ। फिर मुकेश अपने घर चला जाता है और राजेश अपने फ्लैट में, मतलब मुकेश के ही फ्लैट में चला जाता है। उसी दिन दिनेश भी थक हार कर आया था। दिनेश भी काफी थका हुआ था। उसे रास्ते में मुकेश मिल जाता है। मुकेश को कुछ काम था तो वो बाहर गया हुआ था, फिर रास्ते में उसे मुकेश मिल जाता है। फिर वो दोनों बाहर में थोड़ी मस्ती करते हैं और थोड़ा टाइम बिताकर वापस आते हैं। मुकेश जब घर पहुंचता है, क्योंकि आज वो काफी थक चुका था, दिनेश से कहता है दिनेश अब तुम जाओ और मैं भी जाकर आराम करता हूँ। दिनेश भी काफी थका हुआ था। दिनेश भी जाकर अपने फ्लैट में सो जाता है, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो रखा था। दोनों थके हुए भी थे, फिर दोनों जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अचानक मुकेश की नींद रात में खुल जाती है। वो सोचता है ये क्या, राजेश तो दिनेश के फ्लैट में चला गया और दिनेश राजेश के फ्लैट में चला गया। मतलब जहाँ पे राजेश रह रहा था वहाँ पे दिनेश चला जाता, और जहाँ पे दिनेश रह रहा था वहाँ पे राजेश चला जाता। ये बात मुकेश को समझ में आई, कैसा हो गया। मुकेश रात के अंधेरे में भला करता क्या। मुकेश कुछ कर नहीं पाता है। वो सोचता है सुबह कुछ करूंगा। वो चादर तान के फिर सो जाता है आराम से। इधर राजेश सो रहा था कि अचानक उसकी नींद खुलती है। वो जब बाहर खिड़की से देखता है बाहर अंधेरा तो था ही, और बाहर के फ्लैट में कुछ अजीब सी परछाई थी। ऐसा लग रहा था कुछ डरावना चीज उस घर में है। उसे बहुत डर लगने लगा था। इस बात का एहसास राजेश को हो चुका था कि वो गलत घर में। उधर दिनेश को भी आधी रात में नींद नहीं आ रही थी, उसकी नींद भी खुल जाती है। उसे भी एहसास हो रहा था कि वो शायद गलत घर में है। वो जब खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है तो बाहर के घर में उसे नजर आता है कुछ परछाई। वो डर जाता है उस परछाई को देखकर। वो बहुत डरावना था। राजेश और दिनेश एक दूसरे के घर को देखकर डर गए थे। गाइस आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, वो क्यों रहा है ऐसा, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे राजेश और दिनेश एक दूसरे के घर को देखकर डर रहे हैं। अब राजेश और दिनेश अपने अपने कमरे में बहुत डरे हुए थे। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। सुबह होती है, मुकेश नींद से जागता है। मुकेश सबसे पहले भागा राजेश के पास जाता है और उसे समझाता है कि शायद तुम दूसरे घर पे आ गए हो। वो समझ चुका था कि राजेश दिनेश के घर पे है और दिनेश राजेश के घर पे है। अगर दोनों साथ साथ होते तो अभी तक हंगामा हो गया होता। क्योंकि राजेश दिनेश के रूम में था तो वो उसे डर लग रहा था, मतलब वो डर रहा था। मुकेश डर रहा था कि कहीं राजेश को दिनेश के बारे में पता न चल रहा है और दिनेश को राजेश के बारे में पता न चल रहा है। लेकिन राजेश और दिनेश तो खुद इतने डरे हुए थे कि उन लोगों को घर देखने का फुर्सत ही कहाँ। मतलब वो जहाँ सो रहे थे अपने बिस्तर से और एक कोने से उठ ही नहीं पाए थे डर की वजह से। उन दोनों को पता चल ही नहीं पाया था। अब जब मुकेश उन दोनों को जाकर समझाने की कोशिश करता है, दोनों नहीं मानते क्योंकि वो दोनों डरे हुए थे। एक दूसरे के घर को देखकर काफी डरावना मंजर था ना, वो दोनों डरे हुए थे। मुकेश दरअसल उन दोनों को अपने घर पर ले जाना चाहता था। मतलब जो उनके रूम थे
अपने अपने वहाँ पे ले जाना चाहता था। लेकिन राजेश और दिनेश इतने डरे हुए थे कि वो उस घर में जाना नहीं चाहते थे, वो बस वहीं रहना चाहते थे। मुकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मुकेश उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। फिर मुकेश अपने घर पर जाकर अपना काम करने लगता है। मुकेश को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। राजेश और दिनेश इतने डरे हुए थे कि घर की जब बाहर जाने की कोशिश करते, सीढ़ियों से उतरते, तो उन्हें हर एक कोने में डर लगने लगा था। सीढ़ियों में भी उन्हें डर लगने लगा था। एक दिन की बात है, राजेश और दिनेश फिर से उसी कमरे में सो रहे थे। उन दोनों को तो यही लग रहा था कि पास वाले घर में भूत है। मतलब राजेश को तो ये लग रहा था कि दिनेश जहाँ पे रह रहा है, हालांकि राजेश को ये नहीं पता था कि वहाँ पे दिनेश रह रहा है। मतलब उसे बस इतना पता था कि उस घर में कोई भूत है या भूत का कोई साया है। इधर दिनेश को भी वही लग रहा था जो राजेश को लग रहा था। मतलब उसे लग रहा था कि वो जिस रूम में गया था वहाँ पे भूत का साया है। अब वो दोनों बहुत घबराए रहने लगे थे। ऐसा ही बीत रहा था। वो दोनों बहुत डरे डरे उस माहौल में रह रहे थे। दोनों की हालत बहुत खराब थी। एक तो दोनों को काम ठीक से नहीं मिल रहा था और ऐसे डरावने माहौल में रहना उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं था। उनकी सेहत भी बिगड़ रही थी। एक दिन की बात है, वो दोनों फिर से उसी परछाई को उस घर पर देखते हैं, मतलब एक दूसरे के घर पर देखते हैं। उस दिन राजेश और दिनेश बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। राजेश और दिनेश इतनी डर जाते हैं कि रात भर उन्हें नींद नहीं आती। राजेश और दिनेश सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही राजेश और दिनेश जैसे ही सुबह का किरण निकलता है, वो दोनों सरपट भागते हैं, मतलब उस जगह को छोड़कर भागते हैं। मुकेश उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों कहीं मिलते नहीं है। मुकेश उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं था। गाइज, आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसी कहानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो रहा था। मैं बताता हूँ। गाइज, दरअसल राजेश और दिनेश दोनों फुकरे टाइप से थे। मतलब उन दोनों के पास ठीक से कोई काम नहीं था और घर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि नया शहर था और मुकेश के पास उतने अच्छे घर थे। तो वो दोनों के मन में लालच आ गया था। वो चाहते थे कि हम उसके घर पर कब्जा कर लें। और उन दोनों का ही सेटिंग था। जब वो अपने अपने कमरे में उतने दिनों तक थे, उन्होंने खुद ही अपने घर को इस तरह से तैयार किया हुआ था कि मतलब डरावने तरीके से, कि रात के अंधेरे में डरावना वो घर लगे, जिससे मुकेश को उस घर के बारे में पता चले और वो उस घर में कभी नहीं आए। और दिनेश और राजेश यही सोच रहे थे कि मुकेश अगर उस घर पे नहीं आएगा तो वो घर उनका हो जाएगा और वो जो चाहे उस घर में कर सकते हैं। ये बात मुकेश को तो पता थी नहीं। वो आराम से अपने घर पे रह रहा था। और जब ये सब हो रहा था तो राजेश इतना डर गया था और दिनेश भी इतना डर गया था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो जिस घर पे हैं वो उनका घर है ही नहीं। वो एक्चुअल में मतलब बदल चुका है। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं उस घर पे नहीं तो ये सब ऑपरेट कौन कर रहा है, वहाँ पे भूत कैसे आ गया, मतलब वहाँ पे ये सब मंजर आ कैसे रहे, वो डरावना मंजर हो कैसे रहा। और दिनेश के मन में भी यही बात था कि जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं तो ये सब ऑपरेट कौन कर रहा है। वो उस घर पे तो कोई भी नहीं है, वो घर खाली पड़ा है। और वो इन सब चीज़ों से इतना डर गए, ये बातें दिनेश और राजेश के मन में घर कर गई थी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि हम बदमाशी करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब अपने दोस्त के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और उस घर में सचमुच में भूत है। और वहाँ के माहौल से वो इतना डर गए थे कि वहाँ से वो भागने के अलावा कुछ कर नहीं सके। और वो वहाँ से सुबह जैसे ही भाग निकले थे। मुकेश को अभी तक अपने दोस्तों के इरादे के बारे में पता नहीं था। मुकेश को तो यही लग रहा था कि उसके दोस्त किसी काम की वजह से शायद चले गए और मुकेश उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों दोस्त इतने शर्मिंदा थे कि कभी उससे फिर मिलते नहीं। मुकेश फिर अपने घर पे ही शांति से रहने लगता है, अपने काम करने लगता है और इसी तरह से आज की कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अगले दिन किसी नई कहानी के साथ, किसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।